छठ पर्व 2024 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी सेतु घाट और दीघा गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों पर की गई बैरिकेडिंग, साफ सफाई, छठ व्रतियों की सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। इस अवसर पर विभाग के मंत्री नितिन नवीन, नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये हम लोगों का प्रयास है कि जो 3 पुलिस अधीक्षक हैं हम लोगों के, रूरल और इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट, सेंट्रल का तो यही है, तो इन लोगों के क्षेत्र में हम लोग पुलिस लाइन को डिसेंट्रलाइज करें, क्योंकि यहाँ अभी छज्जू बाग में जो है वो उसकी क्षमता काफ़ी कम है और अभी लगभग 5 से 6 हज़ार जवान हैं, और जो सरकार का निर्णय हुआ है संख्या बढ़ाने का, उसमें इतने जवान लगभग और बढ़ रहे हैं हम लोग के पटना जिले में। उनके आवासन की समस्या भविष्य में आएगी जब बहाली होगी, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक बाढ़ अनुमंडल में हम लोग रखें, एक मसौड़ी अनुमंडल में रखें और एक दानापुर अनुमंडल में रखें। तो तीनों जगह पर जमीन हम लोगों ने चिन्हित किया है और उसको हम और एसएसपी साहब जाकर के देखेंगे और उसको फाइनल करके फिर हम लोग गृह विभाग को सरकार को अब बहुत बेहतर होगा, क्योंकि प्रेजेंस रहने से उन क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ेगा और पुलिस लाइन रहने से, पुलिस अधीक्षक के रहने से, उनका कार्यालय रहने से उन क्षेत्रों में भी इसका जरूर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। भागलपुर में छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी आनंद कुमार ने गंगा नदी के किनारे बनाए जा रहे घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम नाव से विभिन्न घाटों पर दौरा करते हुए छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और सीनियर एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और घाटों पर सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और इस महापर्व पर श्रद्धालु की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। भागलपुर शहर में गंगा किनारे करीब 60 की संख्या में हमारे पास घाट है। उन सभी घाटों पर हम लोग निरीक्षण पूर्व में भी किए थे और अभी भी छठ घाटों की तैयारियों का निरीक्षण में मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, म्युनिसिपल कमिश्नर, एसडीओ, एसडीपीओ, सिटी एसपी एवं अन्य पदाधिकारीगण भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्व में निर्देश दिया गया था उसका कहाँ तक अनुपालन हुआ है। साथ ही विभिन्न छठ पूजा समितियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर यह प्रयास कर रहे हैं कि छठ पूजा को की जो धार्मिक हमारी आस्था है इसको काफ़ी पवित्रता के साथ हम लोग सेलिब्रेट करने में आम लोगों की मदद करें और अन्य सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कराएं। देखिए, तीसरे चरण का निरीक्षण अभी हम लोग करने जा रहे हैं। हम और डीएम साहब और तमाम बड़ी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और 60 से भी ज़्यादा घाट शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी और भी घाट हैं। पोखरों में छठ मनाया जाता है, पोखर के किनारे। तो सभी घाटों का निरीक्षण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ जो भी साफ सफाई के इंतजाम हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उस दिन की व्यवस्था की जा रही है उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और प्रत्येक घाट पे सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट और साथ में गोताखोर इनकी उपलब्धता रहेगी। हमारे कुछ महत्वपूर्ण घाटों पर एसडीआरएफ की टीम भी जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात रहेगी और क्यूआरटी जो मोटरसाइकिल पार्टी है हमारी, वो भी जो आने जाने छठ घाट पर जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनकी भी लगातार निगरानी करेगी। और 2 नवंबर की रात काली पूजा विसर्जन के दौरान भागलपुर के ललमिटिया थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा धार्मिक स्थल की दीवार पर विशेष रंग का झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। यह घटना टमटंग चौक के पास हुई और जब ललमिटिया थाना पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस कृत्य का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की। झंडा लहराने वाले युवक की पहचान शिवम कुमार पिता टिंटुन शाह थाना मधुसूदनपुर के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के सिटी एसपी के रामदास ने प्रेस वार्ता में बताया कि शिवम के खिलाफ क्या मामला है इसमें? पुलिस मुख्यालय वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनके द्वारा निर्देश अनुसार सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी जा रही है। इसी क्रम पे 2/11/24 को काली पूजा का विसर्जन के समय लालमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के पास एक विशेष धार्मिक स्थल पे बाहरी दीवार पर एक विशेष रंग का झंडा एक युवक के द्वारा लगा जा रहा था। ये सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस उस यहाँ पे पहुंच गया है। उस समय वो अभियुक्त भाग गया है। 4/11/24 को मुंगेर से ये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
इनको आपराधिक इतिहास भी पता चला है। लालमटिया थाना कांड संख्या 809-23 में फिरौती के हेतु अपहरण का इनका विरोध दर्ज किया गया है। ये बालिग है या नाबालिग है? बालिग। क्या नाम है इनसे? इनका नाम शिवम कुमार, पिता टुनटुन सा, साकिन नरपुर थाना मधुसूदनपुर बागल। मोतिहारी के सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के उद्देश्य से एसडीएम सदर श्वेता भारती और नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी दवाखाना, मरीज वार्ड, ब्लड बैंक और एमसीएच ब्लीडिंग के तहत विभिन्न विभागों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और डॉक्टर अमृतांशु को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर की साफ सफाई और चिकित्सीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर जांच, दवाओं और चिकित्सा सेवाओं की स्थिति का भी उन्मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डेंगू वार्ड की व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया और वहां भर्ती मरीजों से इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जिले भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रण के लिए फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव किया। मधुबनी जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने आज कई घाटों का औचक निरीक्षण कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गंगा सागर तालाब, मुरली मनोहर तालाब, नगर निगम तालाब और पुलिस लाइन तालाब सहित अन्य छठ घाटों पर सफाई व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों की स्थिति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने छठ घाटों पर वॉच टावर लगाने का निर्देश दिया ताकि विधि व्यवस्था की बारीकी से नजर रखी जा सके। पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर भी जोर दिया। साथ ही मिट्टीकरण का कार्य तुरंत पूरा करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने छठ घाटों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए और घाटों पर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के उपाय पर भी विचार किया। छठ पर्व के अवसर पर निजी नावों के संचालन पर पूर्णतः रोक लगाने और घाटों पर पटाखा छोड़ने पर प्रतिबंध की बात कही ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना और अव्यवस्था से बचा जा सके। उन्होंने छठ व्रतियों के लिए असुविधाओं के प्रबंधन पर नगर आयुक्त को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, नगर निगम के मेयर अरुण राय, नगर आयुक्त अनिल चौधरी और कई कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। मध्य विद्यालय सेनो जगदीशपुर भागलपुर में छठ पूजा पर आधारित एक विशेष झांकी निकाली गई, जिसमें इस महापर्व की गहरी आस्था और प्रकृति पूजा की परंपराओं को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में छठ पूजा पर आधारित लोकगीत गाए, पूजा के महत्व पर छात्रों द्वारा अभिव्यक्ति दी गई और पूजा के दौरान ध्यान रखने वाली सावधानियों पर आधारित गतिविधियां भी आयोजित की गई। इस आयोजन का संचालन प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार के निर्देशानुसार शिक्षक श्रवण रजक के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक जैसे भारती झा, शिल्पी कुमारी, आतिश कुमार, कुशल मंडल और छात्र छात्राओं में दीक्षा, अलका, आर्यन सहित कई अन्य उपस्थित रहे, जिन्होंने इस महापर्व को विशेष मनाने के अवसर प्राप्त किया। भागलपुर में कल से नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस अवसर पर श्रद्धालु कद्दू भात के प्रसाद की तैयारी करते हैं, जो इस पर्व की पवित्र शुरुआत मानी जाती है। नहाय खाए के दिन व्रती और उनके परिवार के लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व को लेकर आज भागलपुर के बाजारों में श्रद्धालु कद्दू और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी करते नजर आए। खास बात यह है कि इस बार कद्दू की कीमतों में वृद्धि नहीं देखी गई, जिससे लोग आसानी से इसकी खरीदारी कर पा रहे हैं। मान्यता है कि छठ व्रती विशेष नियम और निष्ठा से इस प्रसाद को तैयार करते हैं, जो पर्व की पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। भागलपुर रेलवे स्टेशन के घंटाघर चौक पर श्रम संसाधन विभाग बिहार तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार के सहयोग से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के लिए चलाई जा रही 16 प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई गई। कलाकुंज बिहार के कलाकारों ने गीत और संगीत के माध्यम से बताया कि इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए 18 से 60 वर्ष की उम्र के मजदूरों का ऑनलाइन लेबर कार्ड बनाया जाता है। इसके लिए किसी भी वसुधा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र पर 50 रुपए में 5 वर्षों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। लेबर कार्ड बन जाने पर विभिन्न लाभ जैसे औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए, घर मरम्मत के लिए 20,000 रुपए, साइकिल खरीद के लिए 35
2500 रुपए, पुत्रियों की शादी के लिए 50-50 हजार रुपए, स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना से मृत्यु पर 4 लाख रुपए, 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपए प्रति माह पेंशन, महिला मजदूरों को मातृत्व लाभ, बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता और विकलांगता पेंशन प्रदान किए जाते हैं। इस आयोजन में बाल श्रम उन्मूलन पर भी नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करवाना पर प्रतिबंध और 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों से खतरनाक कार्य न करवाने का संदेश दिया गया। सुल्तानगंज के असगैवीनाथ धाम में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तरवाहिनी गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने और गंगा जल लेने के लिए छठ व्रत करने वाली महिलाएं यहां पहुंची है और सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं, जबकि नगर परिषद ने गंगा घाटों पर साफ सफाई और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। अंचल पदाधिकारी रवि कुमार ने दोनों गंगा घाटों पर एसडीआरएफ टीम तैनात की है और सुल्तानगंज स्टेशन परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भीड़ बढ़ने के कारण शहर में सुबह घंटों जाम की स्थिति बन गई, जिसे थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने माइकिंग कर हटवाया। जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने सुरक्षा और सफाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस बार छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। उन्होंने सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है।